हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स की एक मेजर कन्फ्यूज़न के रिगार्डिंग, दैट इज़ द सिलेबस ऑफ BBA बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम IP यूनिवर्सिटी। एंट्रेंस के थ्रू आप लोग सिलेक्शन यहाँ पे लेते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम रहती है अबाउट द सब्जेक्ट कि क्या हमारे सब्जेक्ट रहने वाले हैं 3 ईयर या 4 ईयर। अब जिस भी प्रोग्राम में आपने लॉन्च किया होगा 3 ईयर डिग्री रहती है, 4 ईयर्स ऑनर्स का रहता है। ये आपको पता है, 4 ईयर नया ग्रेजुएशन प्रोग्राम अब स्टार्ट किया जा चुका है। तो यहाँ आप ऑप्ट करेंगे 3 ईयर्स या 4 ईयर्स। अगर आप 3 ईयर में विड्रॉ कर लेते हैं तो 3 ईयर में आपको जो है वो BBA की डिग्री मिल जाती है। एंड 4 ईयर्स के कोर्स में यू विल गेट ऑनर्स डिग्री विद रिसर्च, BBA ऑनर्स विद प्रॉपर रिसर्च। सो ये चीज़ हमारी यहाँ पे रहती है। बाद में देखिए कंटेंट को लेके भी प्रॉब्लम आती है। कई बार कॉलेज में क्या रहता है, कॉलेज में हमें उतना अच्छे से सारे सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहे होते हैं, टाइम का इशू हो जाता है। जितना स्कूल में माइन्यूट तरीके से हमें समझाया जा रहा होता है, फिर हम ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन करते हैं, उतना कॉलेज लेवल पे जाके चीज़ें नहीं वर्क कर पाती हैं। प्लस कॉलेज में ही इतना लंबा हमारा टाइम चला जाता है कि अलग से ट्यूशन कोचिंग ज्वाइन करना इज़ बिट डिफिकल्ट फॉर अस, राइट। और इतनी ईजीली अवेलेबल भी नहीं होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो कवर कर रहे हैं वो आपका सिलेबस देख रहे हैं। 3-4 पार्ट में हम इस वीडियो को कवर करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इस तरीके से हम बात करेंगे। तो फर्स्टली हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की। ये बेसिक दिया है, कितने क्रेडिट्स होते हैं क्या सब, इतना ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सीधा सब्जेक्ट देखने हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट सेमेस्टर की, फर्स्ट सेमेस्टर के जो प्रोग्राम है अगर आप उसको देखें तो फर्स्ट सेमेस्टर BBA का यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपका पहला सब्जेक्ट का कोड है BBA 101। BBA 101 में हमारा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। आई विल शो यू कि इस सब्जेक्ट में एग्जैक्टली इन डिटेल में क्या क्या चीज़ें हैं। अभी हम पहले नाम देख लेते हैं। देन वी हैव BBA 102, इट इज़ बिजनेस मैथमेटिक्स। ये आपका एक डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स होता है। अगर आपने ऑप्ट किया है, मतलब आपके पास ऑप्शन आता है सब्जेक्ट भी ऑप्ट करने का, तो यहाँ पे बिजनेस मैथमेटिक्स है। देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। देन आपका ये नॉन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं, राइट। नॉन यूनिवर्सिटी कुछ एग्जाम होते हैं, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, लाइफ स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, IT एप्लीकेशन इन बिजनेस जो आपके स्किल इन्हेंसमेंट के लिए होते हैं, एंड IT एप्लीकेशन इन बिजनेस लैब, ये आपके क्या है, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स हैं। तो ये कुछ हमारे फर्स्ट ईयर के क्या हो गए सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के नाम तो देख लिए, बट अब इसमें एग्जैक्टली करना क्या है, ये प्रॉब्लम रहती है कि इसमें हमें कवर क्या क्या करना है। तो 1 बाय 1 हम लोग डिटेल में इनका सिलेबस देखेंगे। फर्स्ट आपने सब्जेक्ट देखा था मैनेजमेंट प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, राइट। मैनेजमेंट प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसमें आपको क्या क्या करना होता है, ये फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस पे हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। ये हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, इसी तरीके से हम सेमेस्टर वाइज अलग अलग वीडियो जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो है वो आपको इंट्रो पे बात करनी है, मतलब आपको पढ़ना है कि किस तरीके से मैनेजमेंट इवॉल्व हुआ, उसके कंसेप्ट क्या है। फिर मोटिवेशन की थ्योरी की आपको बात करनी है। ये तो कुछ आपको बेसिक कोर्स के आउटकम दिए हैं कि इस पूरे कोर्स को पढ़ने के बाद आप ये सब चीज़ें जान जाओगे। तो पहला तो है इंट्रोडक्शन का चैप्टर कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या है, मैनेजमेंट की ज़रूरत क्या है, मैनेजीरियल फंक्शंस क्या होते हैं, मैनेजमेंट का कंसेप्ट का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, मैनेजमेंट के रिगार्डिंग फ्योल एंड टेलर का वर्क क्या रहा है, टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल, फ्योल के प्रिंसिपल्स पे आप लोगों को बात करनी है, 14 प्रिंसिपल गिवन बाय फ्योल। फिर आपका अप्रोचेस करनी है, न्यू क्लासिकल और ह्यूमन रिलेशन अप्रोच क्या है, बिहेवियरल अप्रोच क्या है, कॉन्टिजेंसी अप्रोच क्या है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या है, ये सब आपको यहाँ पे कवर करना है। फिर हम बात करते हैं प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग की। तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में आपको देखना है प्लान्स कितने टाइप के होते हैं। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये दोनों मैनेजमेंट के ही फंक्शंस होते हैं। इसमें आपको देखना है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या है, एनवायरमेंट एनालिसिस क्या है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, एंड हाउ इट प्रॉपरली वर्क, ये किस तरीके से प्रॉपरली वर्क करता है, उसकी टेक्निक्स क्या क्या हैं, परफेक्ट रेशनैलिटी एंड बाउंडेड रेशनैलिटी का कंसेप्ट क्या है, प्रोसेस क्या है ऑर्गेनाइजिंग का, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी कितने टाइप की होती है, डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का क्या मतलब है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, राइट, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, इमर्जिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। तो ये पूरा ऑर्गेनाइजिंग के बारे में आपको यहाँ पे करना है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। देन आपका है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में। तो पर्सनालिटी टाइप A एंड B क्या होता है, पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज लर्निंग, लर्निंग का कंसेप्ट क्या होता है, लर्निंग को लेकर अलग अलग थ्योरीज क्या है,
परसेप्शन क्या मतलब क्या होता है, परसेप्शन का कंसेप्ट बताइए, व्हाट इज़ परपेचुअल प्रोसेस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, परसेप्शन को इम्पैक्ट डालने वाले जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, व्हाट इज़ वैल्यू एंड एटीट्यूड्स, फिर आपके वैल्यूज़ के कंसेप्ट क्या होते हैं, एटीट्यूड के क्या कंपोनेंट्स हैं, जॉब रिलेटेड एटीट्यूड्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। देन हम देखेंगे यूनिट 4 मोटिवेशन एंड लीडरशिप। व्हाट इज मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या होता है, लीडरशिप क्या होता है, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, लीडरशिप क्या है। फिर मोटिवेशन के प्रोसेस भी आप देखेंगे, मोटिवेशन की थ्योरीज भी आप कवर करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिखी हैं बट आप कवर करके चलेंगे वो चीज़ें। पावर एंड कन्फ्लिक्ट क्या होता है, पावर टैक्टिक्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड क्लाइमेट कंसेप्ट क्या होता है, और डिटर्मिनेंट्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के। ये सारा आपका जो है ये BBA का जो फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का सिलेबस था, राइट। अब इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर करे जा सकते हैं। आप लोग मुझे मेंशन करके चलेंगे कि क्या हम इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करें आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, या फिर यू वांट मी टू कवर इट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर, तो उस अकॉर्डिंग हम चीज़ों को देखेंगे। देन आगे बात करते हैं, अगला इस बिजनेस मैथमेटिक्स। ये कुछ स्टूडेंट के लिए झटके वाला सब्जेक्ट भी होता है, बट ठीक है। बिजनेस मैथमेटिक्स में आपको प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे बात करनी है, जिसमें फैक्टोरियल का कंसेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मैथमेटिकल इंट्रोडक्शन, APGP, ये सब पढ़ना है। फिर मैट्रिक्स एंड एल्जेब्रा, पूरा चैप्टर आपको यहाँ पे डिटेल में करना है। दिस इज मैट्रिक्स एंड एल्जेब्रा, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें आपका जो है दैट इज डिफरेंशियल कैलकुलस, देन इंटीग्रल कैलकुलस। ये आपके 4 जो हैं वो यूनिट हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड बिजनेस मैथमेटिक्स। फर्दर हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस। क्या चैप्टर है आपका, सॉरी क्या सब्जेक्ट है आपका, व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंट, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में डिटेल है एंड एनालिसिस। थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें भी बिल्कुल होती हैं, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी है इस सब्जेक्ट में। तो आपका पहला तो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात करनी है। अकाउंटिंग क्या है, नहीं देखिए 12th में अगर आप लोगों ने अकाउंट पढ़ी है तो पढ़ा है ना, वही सब है यहाँ पे। जनरल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, फाइनल अकाउंट बनाना, डेप्रिसिएशन, वही सब चीज़ें हैं। ऑब्जेक्टिव एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है, इंटर रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर बाकी चीज़ों से, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और इन सब का बाकी सब्जेक्ट से अकाउंटिंग कैसे रिलेटेड है। आपने अगर 11th-12th में पढ़ा है तो आपने बुक पढ़ी होगी डबल एंट्री बुक कीपिंग, वहीं से सारा आप कवर कर सकते हो। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड, अकाउंट के क्या क्या प्रिंसिपल हैं, कंसेप्ट क्या है, कन्वेंशन क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ICAI ने सेट करे हैं, ये सारे आपको कवर करने हैं। फिर जनरल एंट्री, जनरल ट्रांजैक्शन, कंपनी के फाइनल अकाउंट पे बात करनी है। कंपनी एक्ट 2013 में जो अमेंड हुआ है उसके हिसाब से आपको बैलेंस शीट जो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनती है, P&L बैलेंस शीट जो नए शेड्यूल के अकॉर्डिंग बनता है। फिर आपको करने हैं आगे इसमें चैप्टर डेप्रिसिएशन। देखिए जनरल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, कंपनी के फाइनल अकाउंट हो गए यहाँ पे, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व वाला पूरा चैप्टर करना है। फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा थ्योरी भी आ गया, प्राइस लेवल अकाउंटिंग क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ग्रीन इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या है, ये सब थ्योरी है। बाकी तो आपको प्रॉपर क्या करना है, और डेप्रिसिएशन का प्रैक्टिकल सॉल्व करना है कि डेप्रिसिएशन के कैसे कैलकुलेट आप करते हो। फिर AS10 के रिगार्डिंग जो प्रोविज़न है प्लांट एंड इक्विपमेंट पे, वो भी आपको कवर करने हैं। AS6 जो है वो कवर करना है। देन आता है शेयर एंड शेयर कैपिटल। कंपनी अकाउंट, तो कंपनी के फाइनल अकाउंट तो ऊपर कर लिए, P&L बैलेंस शीट जो बनता है कंपनी का वो आपने कर लिया। फिर शेयर एंड कैपिटल, कंपनी जो शेयर इशू करती है वो उसके जो प्रॉपर जनरल एंट्री आपने पढ़ा है ये चैप्टर, राइट। इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, डिबेंचर्स हो गया, उनकी एंट्री कैसे होती है, जब रिडम्पशन होता है तो क्या प्रोसेस होता है, फोरफीट हो जाए अगर शेयर बीच में तो क्या करना होता है, ये पूरा चैप्टर जो है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है। सो ये हो गया आपका अकाउंट्स पूरा। फिर आता है हमारे पास बिजनेस इकोनॉमिक्स। इट इज़ नॉट इकोनॉमिक्स, इट इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ध्यान देना है। बिजनेस इकोनॉमिक्स है, प्रॉपर इकोनॉमिक्स नहीं है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे आपकी क्या पढ़नी, कुछ चीज़ें सिमिलर भी हैं। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड फंडामेंटल कंसेप्ट। सबसे पहले आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है इस पे बात करनी है। बिजनेस इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स किस तरीके से बिजनेस में हेल्प करता है, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, नज थ्योरी क्या है, रिस्क रिटर्न प्रॉफिट का कंसेप्ट क्या है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स से आप क्या समझते हो, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। देन यूनिट 2 में आपको करना है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड एनालिसिस, राइट। कंज्यूमर बिहेवियर में आपको कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच भी बोलते हैं, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब आपने 12th का 11th का कुछ याद आ रहा होगा तो इट इज़ गुड, नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करेंगे, हम लोग इन चीज़ों को इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लेंगे। ऑर्डिनरी यूटिलिटी अप्रोच हो गया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है, बजट लाइन क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, थ्योरी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड पूरा पढ़ना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड फोरकास्टिंग, उसकी ज़रूरत क्यों है,
उसके मेथड्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, उसके कितने मेथड होते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, ये सब पढ़ना है। देन आपको पढ़ना है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है, कंसेप्ट क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर हमारे क्या क्या हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या होता है, बहुत डिटेल में बताना है। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या होता है, ये बताना है। आइसो क्वांट्स, आइसो कर्व, आइसो क्वांट दो चीज़ें होती है, तो आइसो क्वांट क्या होते हैं वो भी आपको यहाँ सीखना है, ये आपने पहले नहीं पढ़ा है अपनी 11th-12th में, राइट। प्राइवेट नेट सोशल कॉस्ट क्या है, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, ये इकोनॉमी एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होते हैं, ये सब थोड़ा थोड़ा बेसिक आपने पढ़ा होगा। अगला इसमें आ जाता है आपका, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के काफ़ी चैप्टर हैं यहाँ पे, जैसे कंज्यूमर वाला चैप्टर, आप कंज्यूमर बिहेवियर वाला चैप्टर है, डिमांड सप्लाई, डिमांड वाला पार्ट पूरा कवर हो रहा है, उसके बाद प्रोडक्शन वाला चैप्टर कवर हो रहा है। फिर आ गया कॉस्ट एनालिसिस एंड प्राइस आउटपुट, जिसमें मार्केट वाला आ गया, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, और उसमें प्राइस कैसे रखते हो, वो सब मार्केट के फीचर से हटके यहाँ पे बातें हैं। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली में प्राइसिंग कैसे होती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आप प्राइस कैसे रखते हो, ओलिगोपोली में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इनके फीचर्स तो समझने जरूरी है कि ये मार्केट क्या होती है, इनके क्या फीचर्स हैं, एंड देन आप इनके डिटेल में फिर देखोगे कि इनमें प्राइस कैसे डिसाइड किए जाते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का ही अगला सब्जेक्ट है, दैट इज एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। थोड़ा जल्दी इसका सिलेबस बता देती हूँ। यहाँ पे आपका पहला इंट्रोडक्शन, इसकी थ्योरीज वगैरह क्या होती हैं, मैथ्स क्या है इसके रिगार्डिंग, प्रमोशन ऑफ अ वेंचर एंड राइटिंग अ बिजनेस प्लान, जब आप एक बिजनेस प्लान लिखते हो तो वो किस तरीके से वर्क करता है। देन आपको जो एक्स्ट्रा सपोर्ट आप लेते हो चीज़ों का, वो क्या चीज़ें रहती हैं, एंड देन प्रैक्टिकल, मतलब इसमें ज़्यादातर प्रैक्टिकल चीज़ें हैं कि व्हेन हम जब बिजनेस के लिए जाते हैं तो ऑन पेपर आप चीज़ें करते हो, प्रैक्टिकली आप कुछ प्लान प्रपोजल सेट करते हो, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल काइंड ऑफ चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। लाइफ स्किल एंड पर्सनालिटी का आपका ये सब्जेक्ट है, जिसमें अगेन लाइफ स्किल एंड पर्सनालिटी वाले में आपका कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है, कम्युनिकेशन के बेसिस पे बात हो रही है। टीम टास्क वगैरह क्या है, जीडी ग्रुप डिस्कशन वाला जो कंसेप्ट है वो क्या है, ये आपका कॉन्फिडेंस एंड पर्सनालिटी जो है उसके लिए आप क्या क्या एक्सरसाइज बिल्डअप करते हो, वो चीज़ है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है एंड हाउ इट इज़ डन, राइट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात है यहाँ पे, तो ये सब्जेक्ट ये हो गया। देन यू हैव एप्लीकेशन टू बिजनेस, IT एप्लीकेशन टू बिजनेस, दिस इज रिगार्डिंग टू कंप्यूटर, टोटली कंप्यूटर के रिगार्डिंग है ये सारी चीज़ें, कि आपका IT का बेसिक बताइए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, आपका कंप्यूटर नेटवर्क एंड IT एप्लीकेशन के बारे में बात करनी है, एंड देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के बारे में बात करनी है। चलिए फर्दर देखते हैं। लास्ट इज ऑल्सो IT एंड बिजनेस लैब, ये आपको MS वर्ड की नॉलेज एंड MS एक्सेल की नॉलेज, मतलब प्रैक्टिकल है, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, ये किस तरीके से यूज़ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें ये गिवन है। क्लियर? सो ये हमने फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस देख लिया है। अगली वीडियो में सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस हम लोग देखेंगे और डिटेल में थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे कि क्या चीज़ें हैं और कैसे कवर करनी है। थोड़ा भी बेनिफिशियल लगा है सिलेबस का एक्सप्लेनेशन एंड यू वांट कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियोस बनाऊं, कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशन, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. I will try to make the videos with regard to that. Thank you everyone. See you in the next video.